अब तक हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 4 आपका सी प्रोग्रामिंग है, जो मैं समझता हूँ कि आफ्टर ओपनिंग स्कूल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल है। ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं सितंबर तक, यानी बोला गया है कि सितंबर से इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, रीओपन हो जाएंगे। तो इसलिए आज टुडे वी विल प्रोसीड फॉर चैप्टर 8 मोबाइल कंप्यूटिंग प्रिंट। इसमें क्या है कि हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, नाउ सो टुडे वी विल प्रोसीड फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। इसमें हम प्रिंसिपल्स, डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन। Mobile computing is an interaction between human and computer by which a computer is expected to be motivating during normal uses. Mobile computing involves software, hardware and mobile communication। ठीक है, तो हमने क्या बात करी है कि देखो कि जो कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, ये इंटरेक्शन है बिटवीन ह्यूमन और कंप्यूटर, है ना। जिसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमारे जो नॉर्मल यूजेस के लिए इजीली मोटिवेटिंग रहे। मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसमें ये यूज़ होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब है हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ रिस्पेक्टिवली mobile software deals with the requirements of mobile applications. Also hardware includes the components and devices which are needed for mobility. Communication issues include ad hoc and infrastructure networks, protocols, communication properties, data encryptions and concrete technologies. Mobile computing means being able to use a computing device while changing location properties. Probability is one aspect of mobile computing। मतलब क्या हुआ कि इस मोबाइल में क्या क्या है कि भाई उसका जो डिवाइस है उसमें किस तरह के कंपोनेंट यूज़ हुए हुए हैं, जो उसकी जो फंक्शनिंग उसको वो कंप्लीट होने के लिए, जिसमें नेटवर्क है, तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन है, और हमारा जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट करना, मतलब यानी उसको सिक्योर करना कि कोई उसको क्या नहीं कर सके, हैक नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटिंग के अंदर आती हैं। कौन सी कंप्यूटिंग? विच कंप्यूटिंग? मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमने अभी इंट्रोडक्शन किया है मोबाइल कंप्यूटिंग का। मोबाइल कंप्यूटिंग जनरली इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोबाइल जो टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग, ओके, हार्डवेयर विच इज़ यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग, डिवाइसेज विच इज़ यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स विच इज़ यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो ऑल दिस थिंग विल बी covered in this chapter. Okay, now we will proceed for next topic, mobile computing devices. Now what is the meaning of devices? Devices is used for functioning of mobile computing। तो जो devices की requirement होती है मोबाइल कंप्यूटिंग को complete करने के लिए, यानी परफॉर्म करने के लिए, उन devices की बात कर रही जा रही है। Many types of mobile computers have been introduced since 90s। मतलब 90s के अंदर ये कुछ हमारे बीच में आ गए थे, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जनरली हम लोगों के पास मिलिट्री पर्पज़ के लिए है। यानी ये देख लो कि आप इज़राइल की कंपनी मोटोरोला का सबसे पहला हैंडसेट आया था, जो कि जनरली उसका जो पर्पज़ वाज मिलिट्री के लिए यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद वो पर्सनल यूजेस के लिए आने लग गया। फिर एक टाइम पे वो बड़े लोगों को, यानी लाइक MP MLA को उससे मिलता था, क्वार्टर से, और इनसे बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो इवोल्यूशन होता गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज़ होती गई, तो उस तरह से फिर आज हम लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे फिर टच फ़ोन आ गए, इस तरह से उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज होते गए। तो इस तरह से जो डिवाइसेस है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। ठीक है,
इंक्लूडिंग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड एंटरप्राइज डिजिटल असिस्टेंट, ये 2 फ़ोन थे जो शुरुआत में यूज़ हुए थे। उसके बाद आ गए स्मार्टफ़ोन, ठीक है, फिर टैबलेट, कंप्यूटर भी सब देखे हुए हैं आपके। अल्ट्रा मोबाइल पीसी, अल्ट्रा मोबाइल पीसी का मतलब ये है कि जो ऐसे जो फंक्शन थे या ऐसे जो वर्क थे जो कि मोबाइल कंप्यूटर के थ्रू बिजनेस पर्पज़ के लिए या और हमारे स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन में, स्मार्ट एजुकेशन में, डिजिटल एजुकेशन में, या और हमारे जो गवर्नमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो यूज़ होते थे, जिसको विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय मोबाइल कंप्यूटिंग, दैट इज़ फिर उसमें क्या करा गया कि और भी अपडेट किया गया और अल्ट्रा मोबाइल पीसी आया। उसके बाद वियरेबल कंप्यूटर्स। इसका क्या मतलब है वियरेबल? आजकल देख रहे होंगे आप स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं, स्मार्ट वॉचेज़, स्मार्ट ग्लास। आज अभी लेटेस्ट आईफोन ने एक गॉगल्स लॉन्च किया है, स्मार्ट गॉगल्स। वो ये वियरेबल कंप्यूटिंग है। क्या है वो वियरेबल कंप्यूटर? मतलब उसका हम क्या कर सकते हैं ईजिली, हम लोग कहीं भी जैसे हैंड में हैंड वॉच को, जो वॉच होती है स्मार्ट वॉच, उसको यूज़ करके वहाँ उस पर हम टॉक कर सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा लोगों को। तो ये इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट में सब कुछ। आज हम ही इसको हमारे डेली लाइफ में हम देख रहे हैं। उसके बाद देखें हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, फिर स्मार्टफ़ोन है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इजीली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।